नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और ईडी आमने सामने है। ईडी के खिलाफ अब पूरे राज्य में टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन क्या यह पश्चिम बंगाल में पहली दफा होने जा रहा है? इसका जवाब ना है, क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी सीबीआई से भी भिड़ चुकी हैं। साल 2019 का वो वक्त याद कीजिए जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, खासकर कोलकाता की सड़कों पर वो धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई गिरफ्तार करना चाहती थी और शारदा चिट फंड से जुड़े हुए मामले में पूछताछ करने के लिए तलब कर लिया था। लेकिन ममता बनर्जी जिद पे अड़ गई कि नहीं, किसी भी सूरत में कोलकाता पुलिस कमिश्नर को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और यह पहली दफा था जब किसी केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने ममता बनर्जी भिड़ गई थी। और अब एक बार फिर ईडी और ममता बनर्जी आमने सामने है। यानी आईपैक के दफ्तर में जब ईडी की छापेमारी शुरू हुई तो ममता बनर्जी आनन फानन में सॉल्टलेक में उस दफ्तर में पहुंच गई और वहां से कुछ फाइलें वो अपने साथ लेकर निकल गई और सीधे सीधे चेतावनी दे दी कि अगर गृह मंत्री अमित शाह सुन रहे हैं तो प्लीज संभल जाए, अगर मैं बीजेपी दफ्तर पर जाकर छापेमारी करूं तो कैसा लगेगा। पश्चिम बंगाल अब अपने असली चुनावी रंग में आ गया है, जिसके लिए वो जाना जाता है। ममता बनर्जी वहां पे केंद्रीय जांच एजेंसियां हो या फिर केंद्र की सरकार हो, किसी से भी खौफ नहीं खाती है। वो आमने सामने खुलकर जवाब देती हैं और वो सड़कों पर उतर जाती हैं। और यही वजह है कि ईडी के खिलाफ वो एक बार फिर कोलकाता की सड़कों पर है। वैसे मामला यह हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। ईडी ने एक याचिका के जरिए ईडी के कामकाज में दखल देने को लेकर एक याचिका डाल दी है प्रदेश के सीएम को लेकर, यानी ममता बनर्जी को लेकर। लेकिन क्या ममता बनर्जी के ऊपर इस बात को लेकर कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने इससे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान सीधे सीधे चुनाव आयोग को चेतावनी दी और सख्त लहजे में कहा चुनाव आयोग के हाथ तो खून से रंगे हुए हैं। और ये उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वक्त वक्त पे बीएलओ के मौत की खबर सामने आ रही थी और उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग को भी चेता दिया था। चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ मसला यानी एसआईआर का मामला भी सुप्रीम अदालत में पहुंचने वाला है। लेकिन इस बीच सबकी निगाहें ईडी वर्सेस ममता बनर्जी की इस लड़ाई पर है कि आगे होने क्या जा रहा है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ये सभी को मालूम है ममता बनर्जी जो हो जाए बंगाल की लड़ाई में वो डट के खड़ी रहती है। चाहे सामने जब लेफ्ट हुआ करता हो तब भी, कांग्रेस से जब भी उनका आमना सामना हुआ तब भी, और बीजेपी से बीते दशक भर से जो उनकी सियासी और चुनावी लड़ाई चल रही है वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। अगला 4 महीना पश्चिम बंगाल का बहुत दिलचस्प होने जा रहा है चुनावों के लिहाज से, और जिसके बारे में ममता बनर्जी की ही पार्टी का एक स्लोगन पिछले चुनावों में था, साल 2021 के चुनाव में, खेला होबे। तो वाकई बंगाल में अब खेला शुरू हो चुका है और माहौल बहुत दिलचस्प है। इस लड़ाई में कौन बाजी मारेगा ये तो अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक पता चलेगा चुनाव परिणाम के जरिए। लेकिन हाँ, इसकी बुनियाद पड़ चुकी है कि अब हर दिन वहां पे केंद्र वर्सेस ममता बनर्जी की लड़ाई देखने को मिलेगी। और इस बीच में कभी चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी, कभी सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी, कभी ईडी वर्सेस ममता बनर्जी, ये होने जा रहा है। जिसके लिए आप कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ममता बनर्जी और बीजेपी की ये लड़ाई बहुत दिलचस्प चुनावी एंगल से होने जा रही है। फिलहाल इस खबर को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन आप मेरे नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो वहां की नई नई बातें जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं।